नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और जब मैं सिविल जज था तो मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि सर जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है या एग्जीक्यूटिव। और जब वो कंपैरिजन ड्रॉ करते थे तो वो एग्जीक्यूटिव हेड यानी प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी के हेड यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच के अंदर कंपैरिजन ड्रॉ करते थे। तो उनका सवाल जो है बहुत ही स्पष्ट था कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, आज के हम इस सेशन में ये जानेंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ए वर्सेस बी आंसर चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी। लास्ट में आप स्वयं ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए, जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर की आप सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट थियरीज़ हैं। जो दो रेलेवेंट थ्योरीज़ हैं यहाँ पर वो कहती हैं, पहली थ्योरी कहती है कि पावर लाइज इन दी ऑफिस। तो जो पोस्ट, जो पोजीशन इंसान होल्ड करता है, उस पोस्ट, उस पोजीशन, उस ऑफिस की अपने आप में एक पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में हम दो अलग अलग ऑफिस को कंपेयर कर रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस। सो इन दोनों ऑफिस में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आप अगर दूसरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट पावर लाइज विद द पर्सन हु होल्ड्स द ऑफिस, मीनिंग देयर बाय कि एक ही पोस्ट पर दो अन्य अन्य व्यक्ति अगर उस पोस्ट को संभालते हैं, उस ऑफिस के अंदर आते हैं, तो अलग अलग पर्सन, क्योंकि हर हर इंसान का अपना अलग एक कैरेक्टर होता है, एक स्वभाव होता है, एक अलग नेचर होता है, तो अलग अलग इंसान सेम ऑफिस में अलग अलग पावर होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, सो मनमोहन सिंह वॉज ऑल्सो अ प्राइम मिनिस्टर एंड इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर थे और लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग हम जिक्र करते हैं, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल था। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीफ जस्टिस की भी बात करें तो अलग अलग चीफ जस्टिस अलग अलग पावर के रूप में कंपेयर उनको किया जा सकता है। सो इन दी एंड अगर आप एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग ऑफिस को, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑफिस अपने आप में तो अथॉरिटी होल्ड करता ही है, बट उसके साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि उस ऑफिस में कौन इंसान है और वो इंसान अपने आप में कितनी पावर को कमांड करता है। उसके बाद अगर हम जाने कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में से कौन सा ऑफिस ज़्यादा पावरफुल है, तो देखिए ये दोनों ऑफिसेज इनकम्पेरेबल हैं। आप इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करिए एक बॉक्सिंग रिंग है। बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं और साइड में एक अंपायर खड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉक्सर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं या वो अंपायर है वो ज़्यादा पावरफुल है, अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली आप एक क्रिकेट मैच अगर आप देखेंगे, सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो क्वेश्चन ये है कि वो क्रिकेटर्स जो हैं जो खेल रहे हैं एक्चुअल में क्रिकेट के गेम को, वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो प्लेयर्स जो गेम को खेलते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, या जो अंपायर है जो डिसीजन देता है कि ये जो है ये एक सिक्सर था या नहीं था, आउट है या नॉट आउट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए दोनों ही ऑफिसेज बहुत ज़्यादा इनकम्पेरेबल हैं एंड सिमिलरली टू द प्लेयर्स एंड द अंपायर्स। सो प्लेयर्स जो हैं वो एक्चुअली गेम को खेलते हैं, अंपायर्स जो हैं वो बाद में डिसाइड करते हैं कि प्लेयर्स ने खेल को खेलते वक्त जो रूल्स ऑफ द गेम है वो फॉलो किए या नहीं किए। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे कि फाइनल जजमेंट किसकी है, फाइनल जो डिसीजन है वो किसने देना है, तो दैट इज द अंपायर। लेकिन एक्चुअल पावर अगर आप देखोगे तो वो प्लेयर्स के पास ही है। किसी भी हम क्रिकेट मैच को अगर देखने जाते हैं, जो ऑडियंस जो होती है वो कभी भी अंपायर्स के नाम भी फोकस नहीं करती है, बट एक एक टीम के एक एक प्लेयर के बारे में उनको सारी डिटेल्स का पता होता है। सो इन द एंड द कंक्लूजन इज कि ये दोनों ऑफिसेज जो हैं वो इनकम्पेरेबल हैं। लेकिन फिर भी हम अगर डिस्कशन करें और चिंतन करना चाहें कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से ऑफिस के अंदर ज़्यादा पावर्स हैं, कौन सा ऑफिस जो है वो ज़्यादा पावर्स होल्ड करता है, किसकी ज़्यादा अथॉरिटी है, तो हमें पहले समझना पड़ेगा दोनों ऑफिसेज के पास अलग अलग पावर्स कौन कौन सी हैं। डीलिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो डी फैक्टो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का हेड है। सो अगर हम फैक्चुअल सिचुएशन में बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास यूनियन ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। मीनिंग देयर बाय रातों रात एक्ट पास करना है कि कल से जो है ट्रिपल तलाक विल बी एन ऑफेंस,
ये रातों रात हो जाएगा। एक एक्ट पास करना है कि रातों रात जम्मू एंड कश्मीर के 2 टुकड़े कर देने हैं, 2 हो जाएंगे, 3 करने हैं, 3 भी हो जाएंगे, 4 करने हैं, 4 भी हो जाएंगे। रातों रात डिक्लेयर करना है कि कल से इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर पे है, वो भी हो जाएगा। रातों रात किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाना है, वो भी हो जाएगा। रातों रात किसी भी स्टेट की सरकार गिरानी है, वो भी हो जाएगा। सो ऑल दीज पावर्स लाइज विद दी प्राइम मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट का जितना भी बजट है वो सब कुछ, सारा बजट की पावर्स जो है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास ही है। तो उसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सटेंसिव हैं, बट अगेन ये गेम के प्लेयर्स हैं। जितनी भी पॉलिटिकल गेम एक कंट्री में चलती है, दैट इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। नाउ कमिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये डिसीजन ले दिया गया है, ये डिसीजन जो है एग्जीक्यूट भी हो गया है, उसके बाद जो है डिसीजन जो है कोर्ट्स में जाता है। देखिए, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का जो ट्रेडिशनल रोल हमेशा से रहा है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का रहा है। यानी कि जब भी 2 लोगों में कोई झगड़ा होता है और वो कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट जो है उस झगड़े को समाधान करता है और उसमें वो बताएगा कि कौन सी पार्टी ठीक है, कौन सी गलत है। गलत के ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी और सही पार्टी को रिलीफ मिल जाएगा। सो ये जो है हमेशा से ट्रेडिशनल रोल रहा है जुडिशरी का। लेकिन अगर जुडिशरी की पावर्स में मैं कोई भी पाथ ब्रेकिंग इवेंट अगर मैं बताऊं, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जब हमने जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी, तब से जो है जुडिशरी का रोल जो है एक सामने आने लगा। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू सेज कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शंस जो हैं उनको रिव्यू करेगी कि क्या जो एक्शंस प्राइम मिनिस्टर ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए हैं, क्या वो रूल्स को फॉलो करते हुए लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये जुडिशरी डिसाइड करेगी, राइट। तो उस सेंस में फाइनल डिसीजन जो है वो जुडिशरी का होगा कि क्या सरकार, अब देखिए हम कहते हैं सरकार इज द प्राइम मिनिस्टर, कि जो भी सरकार ने किया है वो ठीक किया है या गलत किया है, लेकिन ये डिसाइड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जुडिशरी। लेकिन देखिए, अब जो करना था वो तो हो गया, 2000 के नोट लॉन्च भी हो गए हैं, विड्रॉ भी हो गए हैं। अब वो ठीक हुए हैं गलत हुए, वो करते रहो डिसाइड, वो तो हो गया ना एक बार जो होना था। कुछ चीजें हैं वो रिवर्स हो ही नहीं सकती हैं। बट अगेन, अगर आप पावर्स को कंपेयर करना चाहो तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों ही स्फीयर्स अलग हैं, दोनों ही संस्थाएं अलग अलग स्फीयर्स में काम करती हैं, राइट। बट अब हम जो है इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं, और अंत में क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको एक स्पष्ट आंसर चाहिए तो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी। तो अगर आप स्पष्ट आंसर मेरे से पूछेंगे तो मेरा आंसर है कि अनडिस्प्यूटेडली प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एंटायर कंट्री। पूरी देश में अगर कोई सबसे पावरफुल इंसान है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रीजंस आपके सामने ही है। नाउ इट इज फॉर अप टू यू टू डिसाइड। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा ऑफिस ज़्यादा पावरफुल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।